नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश पेडागोजी टीचिंग ऑफ प्रोज एंड पोइट्री का। इसमें आपको समझाएंगे प्रोज क्या होता है, पोइट्री क्या होता है, साथ साथ करवाएंगे टीचिंग ऑफ प्रोज एंड पोइट्री का एमसीक्यू। आपके एग्जाम होने वाले हैं सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स है जो कि एग्जाम पूछे जाएंगे। इसी कारण से वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपको हर कुछ समझ में आ जाए। सीटेट के जितने भी इंग्लिश क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी से, ये 1 to 5, 6 to 8 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट इस पेडागोजी का क्वेश्चन याद रखिएगा। 15 क्वेश्चन पेडागोजी से पूछा जाता है आपको। और भी टॉपिक्स क्लियर करवा दिए हैं हम। जाइएगा हम चैनल के आपको इंग्लिश पेडागोजी का एमसीक्यू मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहां पे और भी सारा वीडियो देख सकता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोज क्या होता है। देखिए कहता है टीचिंग ऑफ पोएट्री में प्रोज। द वर्ड प्रोज यहाँ कर लीजिएगा एच। द वर्ड प्रोज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड। किससे लिया गया है? लेटिन वर्ड से लिया गया। इसका नाम है प्रोजा। उसका नाम क्या है? उसका नाम देखिए रखा गया प्रोजा और प्रोभर्सा ऑरेशन दैट मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कि आगे बढ़ने की मदद करता है। डिस्कोर्स डिस्कर्स प्रोज क्या कहेंगे? प्रोज इज अ पावरफुल मीडियम। प्रोज एक पावरफुल मीडियम है ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज, जो विचार देता है, फैक्ट्स बताता है, कारक को, लॉज एंड प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत के बारे में बताता है। उसे कहते हैं क्या चीज? प्रोज कहा जाता है। आइए देखेंगे हम पोइट्री के बारे में। देखिए अब है पोइट्री। देखिए पोइट्री क्या कहेंगे? म्यूजिकल एंड मैट्रिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज पोइट्री। एक म्यूजिकल और मैट्रिकल फॉर्म होता है भाषा का जो पोइट्री बताया जाता है। पोइट्री इज अ थिंग। पोइट्री एक चीज है, वस्तु है, ऑफ ब्यूटी ऑफ फॉर्म, जो कि सुंदरता के बारे में बताता है। ब्यूटी ऑफ थॉट, ब्यूटी जो है विचार देता है, एंड ब्यूटी ऑफ इमोशंस, ब्यूटी जो है इमोशंस आवेग को दिखाने का काम करता है। पोइट्री इज साउंडर। पोइट्री इज साउंडर देन साइट। पोइट्री क्या है? दिखने से ज्यादा जो आपको है साउंड समझ में आता है। इट इज अ वर्क ऑफ परफेक्ट आर्ट एंड ब्यूटी। ये बहुत अच्छा काम, परफेक्ट ठीक काम है, एक कला है, एंड ब्यूटी सुंदरता के बारे में दिखाता है आपका पोइट्री। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, आइए हम आपसे स्टार्ट करेंगे आपको एमसीक्यू। टॉप एमसीक्यू 15 क्वेश्चन प्रोज एंड पोइट्री से जो एग्जाम आपके लिए आपका इंपॉर्टेंट है। सी टेट, जे टेट, बी टेट, यूपी टेट के लिए कोई भी टेट का एग्जामिनेशन हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट आपके एमसीक्यू के। देखिए एमसीक्यू नंबर फर्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स कैन बी डेवलप्ड बाय टीचिंग प्रोज। इनमें से कौन सा ऐसा स्किल्स है जो टीचिंग प्रोज के द्वारा डेवलप किया जाता है, विकास किया जाता है इस कौन से कौशल्स को? ए रीडिंग हैबिट, पढ़ने का हैबिट। बी क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने का तरीका। सी कंप्रीहेंशन एबिलिटी एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो कहा जाता है वो स्किल्स का नाम आपका रीडिंग हैबिट भी है, क्रिटिकल थिंकिंग भी होगा, कंप्रीहेंशन एबिलिटी, ऑल ऑफ दीज वंस का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलेगा फॉलोइंग स्किल्स टीचिंग प्रोज, तो चारों होंगे आपका रीडिंग हैबिट, क्रिटिकल थिंकिंग, कंप्रीहेंशन एबिलिटी। कंप्रीहेंशन मतलब क्या होता है? किसी चीज को समझने की योग्यता को दिखाना बोलते हैं कंप्रीहेंशन। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीड्यूर ऑफ टीचिंग प्रोज इज। आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस, एक के बाद एक प्रोसीड्यूर टीचिंग का प्रोज के बारे में कैसे पढ़ा जाता है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। प्रोज मतलब कह सकते हैं स्टोरी के रूप में कहा जाता है। प्रोज मीन्स स्टोरी, पोइट्री मीन्स पोएम। तो प्रोज इज देखिए ए प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, होम असाइनमेंट, रिकैपिचुलेशन। नंबर बी प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, रिकैपिचुलेशन, होम असाइनमेंट। नंबर सी प्रिपरेशन, रिकैपिचुलेशन, होम असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन। नंबर डी होम असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन, रिकैपिचुलेशन। तो देखिए करेक्ट सीक्वेंस आपका सबसे पहले क्या किया जाता है? तैयारी किया जाता है। तैयारी को क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन किया जाता है। देन क्या करता है? प्रेजेंटेशन मतलब होता है दर्शाया जाता है। उसके बाद क्या है? रिकैपिचुलेशन मतलब होता है सार कथन को बताया जाता है। देन होम असाइनमेंट मतलब होता है घर में कोई कार्य दिया जाता है करने के लिए, मीन्स टू का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन,
रिकैपिचुलेशन एंड लास्ट है होम असाइनमेंट। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है introduction is an important part to make the learners ready to learn and start the lesson it helps in। देखिए इंट्रोडक्शन मतलब क्या था, किसी का परिचय देना एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है लर्नर सीखने के लिए, रेडी टू लर्न जो रेडी रहते हैं सीखने के लिए, एंड स्टार्ट द लेसन इट हेल्प्स उसे क्या मदद करता है, ए ब्रिंगिंग द प्रीवियस नॉलेज टू कॉन्शियसनेस, बी लिंकिंग द प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज, ऑप्शन सी both A and B, and option D none of these। देखिएगा आपको इंट्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट पार्ट द मेक लर्नर्स रेडी टू लर्न सीखने के लिए, एंड स्टार्ट द लेसन पार्ट को शुरू किया जाता है। ये मदद करता है दोनों में, ब्रिंगिंग द प्रीवियस नॉलेज जो पहले का नॉलेज ज्ञान प्राप्त किए हैं, कॉन्सियसनेस लगातार के लिए। नंबर बी लिंकिंग द प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज, अब जो है उससे लिंक करेंगे नॉलेज जो पहले मिला है, अब नया नॉलेज को हम लोग प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा, बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का आता है, अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है आपका इंग्लिश पेडागोजी का सीटेट जो एग्जाम में आने वाले हैं, एक लाइक करके इसे शेयर अवश्य कर दे, ताकि और जो एग्जाम देने वाला 31 जनवरी को सीटेट का उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सके। स्टार्ट करते हैं नंबर 4 क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिकैपिचुलेशन टेस्ट, क्या इसका मेन उद्देश्य क्या होता है सार कथन का। ए टू रिटेन लर्निंग, क्या लर्निंग करना, टू इवेल्युएट द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन हैव बीन अचीव्ड, उसे प्राप्त करने के लिए, सी टू हेल्प इन रैपिड रीडिंग लर्निंग ऑफ न्यू वर्ड्स एंड क्विक ग्रैप्स ऑफ मीनिंग, नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। कहता है क्या ये हेल्प मिलता है पढ़ने के लिए, लर्निंग सीखने के लिए, न्यू वर्ड्स नए नए शब्दों को, एंड क्विक ग्रैस्प ऑफ मीनिंग, और क्या करते हैं हम पाने का प्रयास करते हैं शब्दों को, और नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। देखिए तो मेन पर्पस होता है आपका रिकैपिचुलेशन का आपका टू इवेल्युएट द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन्स हैव बीन अचीव्ड, मतलब पूरे पाठ को क्या किया जाए, प्राप्त किया जाए, अचीव किया जाए, ग्रहण किया जाए। तो यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है देखिए इस पेडागोजी का आपका नंबर 5 कहता है पोएट्री लीड्स ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल्स, particularly the emotional, imaginative, intellectual, aesthetic and initiative sides। This statement was made by, यह किससे बनता है। तो पोइट्री जो है आगे बढ़ता है प्रत्येक और हर जगह पे विकास के लिए ऑफ द होल पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी को दिखाता है, ऑफ द पीपल्स लोगों को, पार्टिकुलरली द इमोशनल आवेग इमेजिनेटिव कल्पना के रूप में, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक एंड इनिशिएटिव मतलब होगा देखिए अंतर्ज्ञानी। दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय, ये स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए कॉलरीज, बी एस सुब्रमण्यम, सी फ्रांसिस बैकन, और डी नन ऑफ दीज। ये थॉट देखिए कहा गया है आपका एस सुब्रमण्यम के द्वारा, मीन्स फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस सुब्रमण्यम के द्वारा ये थॉट कहा गया है आपका द इमोशनल, इमेजिनेटिव, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक एंड इनिशिएटिव साइड्स। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये चल रहा है आपका टीचिंग ऑफ प्रोज एंड पोइट्री। प्रोज मीन्स स्टोरी, पोइट्री मीन्स पोयम के रूप में। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द बेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन फॉर एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस आर, सबसे अच्छा फॉर्म कौन सा होगा कंपोजिशन ऑफ एक्सप्रेसिंग दिखाने के लिए, फीलिंग्स का किसी का एहसास दिलाने के लिए, एंड इमोशंस के लिए। ए प्रोज, बी एसे, सी पोइट्री, और डी पैराग्राफ। तो सबसे पहला बेस्ट फॉर्म जो हो कंपोजिशन का होता है किसी को दिखाने, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस के लिए, तो आपका हो जाता है पोइट्री। मिस्टिक्स का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोइट्री इज द बेस्ट ऑप्शन।
हाँ रखिएगा, द बेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन दिखाता है किसके लिए, पोएट्री के लिए। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द एम ऑफ टीचिंग पोइट्री एट द प्राइमरी लेवल इज आर। जो हम लोग का मेन उद्देश्य होता है टीचिंग पोइट्री शिक्षण के सीखने के लिए, वो प्राइमरी लेवल में क्या होता है, प्राथमिक लेवल की स्तर क्या होती है, टू इनेबल द लर्नर्स टू एंजॉय द रेसिटेशन ऑफ पोएम, किसी को याद करने के लिए खुशी तरीके से कविता को। नंबर बी, टू डेवलप द पावर ऑफ इमेजिनेशन, का विकास किया जाता है शक्ति को हमारी बढ़ाने के लिए। नंबर सी, टू डेवलप फेमिलराइजेशन ऑफ साउंड्स ऑफ वर्ड्स। और नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए द एम ऑफ टीचिंग पोइट्री जो होता है प्राइमरी लेवल के लिए, वो तीनों के लिए होता है आपका, टू एनेबल द लर्नर्स टू एंजॉय द रिसिटेशन ऑफ पोएम। नंबर बी, टू डेवलप द पावर ऑफ इमेजिनेशन। नंबर सी, टू डेवलप फेमिलराइजेशन ऑफ साउंड्स ऑफ वर्ड्स, मीन सेवेंथ का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एम ऑफ टीचिंग पोइट्री जो प्राइमरी लेवल चार तीनों के लिए होता है, सेवेंथ का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इंग्लिश पेडागोजी द टीचिंग ऑफ प्रोज एंड पोएट्री का, द इमिटेशन रीडिंग ऑफ ए पोएम बाय द लर्नर्स शुड बी डन आफ्टर। अब सबसे पहले जब कोई लर्नर सीखता है, सबसे पहले किस चीज को इमिटेशन करेगा, किसको ग्रहण करने का काम करेगा। ए फर्स्ट मॉडल रीडिंग बाय द टीचर, बी सेकेंड मॉडल रीडिंग बाय द टीचर, ऑप्शन सी थर्ड मॉडल रीडिंग बाय द टीचर, नंबर डी फोर्थ मॉडल रीडिंग बाय द टीचर। सबसे पहले जो है जब इमिटेशन करेगा तो सेकेंड मॉडल रीडिंग बाय द टीचर, जब टीचर्स के द्वारा सेकेंड मॉडल रीडिंग करवाया जाएगा, द इमिटेशन रीडिंग जो होगा पोएम लर्नर्स के लिए तो सेकेंड मॉडल होगा। फर्स्ट में करवाया जाएगा, सेकेंड में उसके लिए क्या किया जाएगा, करवाया जाएगा प्रैक्टिस, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेकेंड मॉडल रीडिंग बाय द टीचर, टीचर के द्वारा कराया जाएगा सेकेंड मॉडल को। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की और इंग्लिश पेडागोजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको करवाया जा रहा है, इसी में वीडियो को स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुने और देखें। नंबर 9 क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ रीडिंग, कौन सा टाइप रीडिंग है, विल बी सुटेबल तो पर्याप्त मात्रा में फॉर अ पोएम, पोएम के लिए एट द प्राइमरी स्टेट, प्राथमिक अवस्था के लिए। ए साइलेंट, बी इंटेंसिव, सी एक्सटेंसिव और डी कोरस। तो उस टाइप ऑफ रिडीम का नाम आपका देखिए है कोरस, यानी कि नाइन्थ का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है विच टाइप ऑफ रीडिंग विल बी सुटेबल फॉर ए पोएम प्राइमरी स्टेट, तो हो जाएगा आपका कोरस, नाइन्थ का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए स्टांजा ऑफ 4 लाइन्स इज कॉल्ड, ऐसा स्टांजा जिसमें 4 लाइन होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए टर्सेट, बी क्वाट्रेन, सी सिनक्वेन और डी सेस्टेट। अब देखिए जिसमें 4 लाइन का अगर पोएम को दिया हो स्टांजा में उसे क्वाट्रेन कहते हैं, याद रखिएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे क्वाट्रेन कहते हैं। जिसमें 3 लाइन हो उसे टर्सेट कहते हैं, जिसमें 6 लाइन हो उसे सेस्टेट कहते हैं। तो स्टांजा ऑफ 4 लाइन्स इज कॉल्ड क्वाट्रेन, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 का पेडागोजी का सोनेट इज अ लिरिकल पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन। देखिए सोनेट में कितना लाइन होता है, 14 लाइन्स होता है सोनेट में आपका। इट इज ऑफ डैश टाइप्स, ये कितने प्रकार का होता है आपका सोनेट्स। तो ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी नन ऑफ दीज। तो आपका सोनेट जो है वो 14 लाइन्स का पूछ सकता है। सोनेट जो है लिरिकल पोएम कितने लाइन्स का होता है, तो आंसर करना होगा 14 लाइन्स का। कितने टाइप का होता है, तो याद रखिएगा ये आपका 2 टाइप का होता है, मीन्स 11th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनेट जो है 14 लाइन्स का पोएम है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। आइए आता नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ए नरेटिव पोएम दैट हैज अ म्यूजिकल रिदम
and can be sung and tells the tales of ordinary people is known as नरेटिव पोएम है जिसे कहा जाता है पोएम को दैट हैज अ म्यूजिकल रिदम, उसमें म्यूजिकल गाने का रिदम है, एंड कैन बी संग उसे गाया जाता है, एंड टेल्स कहा जाता है, एंड द टेल्स मतलब कहानी को ऑफ ऑर्डिनरी साधारण के रूप में पीपल इज नॉन एज उसे क्या कहा जाएगा, ए एपिक, बी बैलेड, सी ओड और डी एलेजी। तो उसे कहा जाएगा आपका बैलेड कहा जाएगा, मीन्स 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, उसे कहा जाएगा बैलेड। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नरेटिव पोएम जो है टेल्स द टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इज नॉन एज बैलेड, BALLAD बैलेड, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कहता है व्हाई इज स्टोरी टेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंग्लिश लैंग्वेज, क्यों स्टोरी बहुत महत्वपूर्ण है इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश भाषा के लिए। क्लास एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक लेवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी कौन है कहानी, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ए इट इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विकास करने के लिए, लैंग्वेज के कौशल को बढ़ाने के लिए। बी इट डेवलप्स मोरल वैल्यूज एमंग द स्टूडेंट्स, क्या जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों को नैतिक वैल्यूज को सिखाने के लिए विकास की जरूरी है। सी इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट वोकेबुलरी, क्या स्टूडेंट्स को वोकेबुलरी का ज़्यादा ज्ञान दिया जाए, इम्प्रूव किया जाए, उधार किया जाए शब्दकोश के प्रति। डी इट क्रिएट्स फन इन द क्लास, क्या उसे फन मजाक किया जाए क्लास के लिए। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज यूजफुल, जरूरत है फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स, उसकी भाषा के कौशल को बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या है कहानी बताया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में प्राइमरी लेवल के स्तर पर। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेस्ट ऑप्शन, इट इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल। देखिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछते हैं पेडागोजी से कंफ्यूज नहीं करना है, जो आपका बेस्ट ऑप्शन होता है वही आपका करेक्ट आंसर होता है। आइए आते नेक्स्ट इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का आता है आपका, कहता है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री रिसिटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। मेन जो है पर्पस क्या होता है लैंग्वेज क्लासरूम में, टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोएम, बी टू गिव देयर ओपिनियंस अबाउट द पोएम, नंबर सी टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हर वर्क, नंबर डी टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। तो कहता है मेन उद्देश्य क्या होता है याद करवाने की लैंग्वेज क्लासरूम में। देखिए मेन इसका होता है पर्पस उद्देश्य, टू अप्रिशिएट एंड इंजॉय द पोएम, प्रशंसा करने के लिए और पोएम को एंजॉय करने के लिए। मीन्स क्या होगा 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोएम। तो मेन पर्पस होता है पोएट्री रिसिटेशन का लैंग्वेज क्लासरूम में टू अप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना, एंड एंजॉय द पोएम, पोएम को यह तरीके से पढ़ना। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं आज का नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इसी टाइप का डेली बेसिस पे आपको हम एक पेडागोजी क्वेश्चन करवा देंगे, इसे डीपी क्वेश्चन करवाने वाले हैं बाल विकास मनोविज्ञान के रूप में, और 60 का क्वेश्चन करवाए ताकि आप 31 जनवरी को बोर्ड एग्जाम दे सकें। आइए नंबर 50 क्वेश्चन देखते हैं। ए टेक्स्ट दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू स्कैन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड and analyze the writer's message and purpose could be, अगर टेक्स्ट लिखा जाए तो क्या जरूरत होता है विद्यार्थी को टू स्कैन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, एंड एनालाइज द राइटर्स मैसेज एंड पर्पस कुड बी, उसका क्या मेन उद्देश्य होता है। ए एन इंसाइक्लोपीडिक एक्सट्रैक्ट, बी अ न्यूज़पेपर हेडलाइन, सी ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू असेंबल अ डिवाइस, और नंबर डी अ पोएम। देखिए आपका मेन जो है पर्पस होता है राइटर्स मैसेज लिखने का, एक पोएम मीन्स एक कविता के रूप में क्या होता है मेन पर्पस होता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज देखिए आपको टीचिंग ऑफ प्रोज एंड पोइट्री से 15 क्वेश्चन करवाया गया, एमसीक्यू बताया गया प्रोज और पोइट्री के बारे में भी,
अगर और वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम में और भी टाइप का वीडियो आपके सामने दिया जाएगा। आप एक लाइक करके बताएं, कमेंट करके वीडियो कितना अच्छा लगा, और भी इस टाइप का वीडियो चाहिए तो कमेंट अवश्य करें। और मिलते हैं फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आपको थैंक यू।